उड़ती है, दीवारों पर पोस्टर चिपकते हैं, लाउडस्पीकर से आवाज आती है, तेजस्वी भैया आएंगे, न्याय का राज लाएंगे। लेकिन ये आवाज सिर्फ माइक से नहीं आती, ये गूंजती है उस बिहार की नसों में जहां राजनीति जाति से शुरू होती है और जाति पर ही खत्म हो जाती है। ये कहानी है यादवों की, वही यादव जिनके कंधों पर 3 दशकों से बिहार की सत्ता झूलती रही है, जो खुद को राज समझते हैं और बाकी जातियां उन्हें राजपथ। शुरुआत होती है लालू यादव से, जिनके लिए भैंस चराना भी राजनीति थी और बहस करना भी। उन्होंने 90 के दशक में जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूरा बाल साफ करो का नारा दिया, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला को सत्ता से हटाओ और यादवों को गद्दी दो। यादवों ने उन्हें सर आंखों पर बैठा लिया। उनके लिए लालू मसीहा नहीं, घर का आदमी थे और ये विश्वास आज भी जिंदा है तेजस्वी में। अब सत्ता का पासा तेजस्वी के हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ यादवों के नेता नहीं बनना चाहते, वो मुस्लिम यादव से बढ़कर DEBC यानी कि दलित एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट तक को लुभाना चाहते हैं। तेजस्वी कहते हैं 85% हमारा है, राज भी हमारा होना चाहिए। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये जातिगत गिनती है। कुर्मी कोयरी के लवकुश गठबंधन को तोड़ने की कोशिश है, पर इस खेल में बीजेपी भी हाथ बांधे नहीं बैठी। भाजपा जानती है यादवों का वोट अगर एक तरफा गया तो गठबंधन की नैया पार है, इसीलिए वो नरेंद्र यादव और अजीत यादव जैसे नेताओं को सामने ला रही है और इसके जरिए अब यादव सिर्फ आरजेडी का नहीं, ये मैसेज देने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन यादवों की याददाश्त लंबी होती है, उन्हें लालू का जमाना याद है, सरकारी नौकरी, भाषण में मस्ती, गरीब की इज्जत, वो सब जो उन्हें सत्ता का स्वाद दे चुका है। अब अगर बात करें तेज प्रताप यादव की, जो लालू के बड़े बेटे हैं, कभी शिव भक्त, कभी डीजे बजाने वाले नेता, अब वो हसनपुर से मैदान में है लेकिन पार्टी से दूरी बना चुके हैं। क्या तेज प्रताप का बागी अंदाज यादवों को भ्रमित करेगा, या फिर यादव जानते हैं कि लड़ाई परिवार की नहीं सत्ता की है? दरअसल यादव वोट बैंक सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। 2015 और 2020 के चुनावों में महागठबंधन की जीत में यादवों का योगदान 40 से 50% सीटों पर देखा गया। एनडीए को सत्ता में बनाए रखने के लिए भी इस वोट बैंक को तोड़ना जरूरी है, जिसके लिए बीजेपी और जेडीयू मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में अगर यादव एकजुट रहे तो महागठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, वरना एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। बिहार चुनाव अब एक युद्ध नहीं, जातियों का महाकुंभ बन चुका है। यादव बनाम गैर यादव, ईबीसी बनाम फॉरवर्ड, दलित बनाम सवर्ण, हर गली हर चौपाल पर यही चर्चा है। अब की बार यादव किसके साथ?